इतना बदल गया आदमी। एक कवि कहता है कि गई बदली बेद की अरे प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदली बेद की कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया। बहन भांजी घर पेलो देखी भैया आ तो ये बहन भांजी घर पेलो देखे बोली बुलवाई लई घर साली। उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में कन्हैया के राज्य में हमारे भारत देश में दूध की नदियां बही गई और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े तो वे पड़े उन्हें भैंस से निकालना है पाओ बिल्ले के न पहले से ही खड़े हैं। देहातें अबे हमारी ठीक है जो देहातन में भैंसें दूध देती हैं। शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के बन सके पीरे और चाय की भरी भरी प्याली उड़ा देश धर्म से खाली। चले ध्रुव पैदल पैदल। सबसे पहले ये चले हैं अपनी मौसी के पास के लिए गांव। तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहां जा रही हो गांव में? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहां जाओगे? तो कहने लगे हमें मौसी से पहले काम है, मौसी से पहले मिलना है। और उधर ये खबर मौसी को मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है। तो मन में सोचने लगी उस दिन हमने ध्रुव से बड़ा गलत कहा, अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी। दासी से बोली दासी जहर ही ले आ खाए ले मर जाए, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊं? तो दासी बोली अब जहर मंगा रही है तब जेऊ ना सोची मरेगो जिंदा रहे। अब बोली अरे पहली लला को तूने मारो, बोली पहले ध्रुव को तूने मारो वो अब पछताई रही है और छुटने लाए पाए कालो चितू का छुटाई रही है। अरे पहले ध्रुव को तूने और अब घबराई रही है छुटने कालो चिंता छुटाई रही है। मौसी ने केबाड़ बंद कर लिए। मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी।
मौसी ने जब केबाड़ बंद किए तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े हो गए और केबाड़ खटखटाने लगे, मैया केबाड़ खोलो ना, केबाड़ खोलो ना। अब मौसी केबाड़ नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज देते, माँ केबाड़ खोलो, कि माँ दरवाजा खोलो, ओ आएगा तेरा साथ लो लाला। बोले कई मुनि भजन गाई किया, दासे गोदी में नहीं लिया, बोला कैसे बोला, आइलो तेरो सा तेलो लाला। के बाल खोले मौसी ने, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी, माफ करना लाला, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत कहा, हमें माफ करो ध्रुव। तो ध्रुव कहने लगे, मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन मेरी किस्मत में कहां थे। अब मौसी से मिलने के बाद ध्रुव चले हैं अपनी माँ के पास खेतों की तरफ। माँ ने देखा, एकदम से ध्रुव को गोद उठा लिया, लाला आ गया, तुझे दर्शन हो गए भगवान के। ध्रुव बोले, हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। क्या? हाँ। तो माँ बोली, लाला हम तो नहीं मानेंगे कि तुम्हें दर्शन हो गए। मतलब कैसे मानोगी? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे तो ध्रुव बोले, भैया ये कौन सी बड़ी बात, अभी दर्शन करा रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान भक्त के सामने, भुगाए सा सोई चतुर्भुजी भगवान रे के मन के सम्मुख ठाड़े, सब जगत छोड़ की प्रेम बढ़ गए गाड़े। आ गए भगवान, सबको दर्शन देते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। महाराज के नीचे आईना भर लिया और धन्य धन्य है बेटी हमसे मांग लियो वरदान, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, जार से मुलाकात को हैरान नहीं होगा, तू कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। सबको दर्शन दिए और भगवान अंतर ध्यान होते हैं। एक विद्वान ये बता रहे भक्तों, ध्रुव की इतनी जल्दी कोई औकात नहीं थी जो इतनी जल्दी भगवान के दर्शन कर लेते। इसमें मां की भी तपस्या साथ लगी थी। जिस दिन से ध्रुव वन में गए थे उस दिन से ध्रुव ने अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखा था और इधर मां ने भी अपनी जुबान पे पानी नहीं रखा था। इधर उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को देखो, राज्य संभालो, हम तो भजन करें। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज नहीं कर पाए कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, कल कल करते कल गई तोले बीत गो सब काल,
और कल आई ना कल पड़ी तो ले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। एक कवि कहता है, आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आता है अपनी बात से कोई बसर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, ओ आज करे सो अब। कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत कर डालो, बिल्कुल देर न करो, तुरंत करो, तुरंत करो। वैसे ये भी गलत बात है कि तुरंत करो। अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत कामों से टालो उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। क्योंकि रावण ने लक्ष्मण से यही तो कहा था मरते समय, जब ये रावण मर रहा था, आखिरी श्वास से गिर रहा था, तो राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, भैया लक्ष्मण, रावण मर ही रहा है लेकिन प्रकांड विद्वान है, उससे कुछ सीख ही सीख लो। और लक्ष्मण गए रावण से, बोले भैया रावण, दुनिया छोड़ के तुम जा रहे हो, लेकिन जाते जाते हमें भी कुछ बताते जाओ। तो रावण ने एक बात कही है, माफ करना लक्ष्मण भैया, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीति शास्त्र का वर्णन करके सुनाएं, लेकिन हाँ मरते मरते 2 बातें हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे। क्या? तो रावण बोला कि 2 बातें केवल के लिए, और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। ये भैया 2 बातें केवल की नहीं, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। बात ये है, शुभ काम जितनी जल्दी करो उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टालो उसका सदैव टलना बढ़िया है। क्योंकि हमने भी अपने मन में कुछ सोचा था। क्या सोचा था? तो बोले, मैंने सोचा था लंका तक मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। कहने लगा है रावण, लक्ष्मण भैया, मैंने सोचा था लंका तक चीर सिंधु लाऊंगा और स्वर्ग तक जाने की रास्ता बनाऊंगा। आजकल करते करते मेरी योजना अधूरी रह गई। जो गलत काम कर दिया, जो जनक नंदनी मां सीता का हरण कर लिया, जो आज हमारे मन की मन में ही जा रही है। क्योंकि शुभ काम करने में देर करी गए और गलत काम करने में जल्दी करी गए। तो शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है, और गलत काम उससे टाल उसका सदैव टलना ही बढ़िया है। उत्तानपाद ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और राजा बनाने के बाद दोनों पत्नियों को साथ लिया और ये चले गए भगवान का भजन करने के लिए वन में। देखिए,
ध्रुव राजा बने, लेकिन राजा तो बने मगर ध्रुव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, बहुत बड़ा कष्ट। कितने बड़े भगवान के भक्त, लेकिन दुखों ने पीछा इनका भी नहीं छोड़ा। और दुख ऐसा है, ये हर आदमी से बड़ा प्रेम करता है। ये दुख हमेशा बना रहता है। सुख के तो जीवन में थोड़े छींटे पड़ते हैं, दुख हमेशा ही रहता है। और ये दुख रूप बदल बदल के आता है, भेष बदल बदल के आता है। कभी भाई का दुख बन के, कभी बहन का दुख बन के, कभी औरत का, कभी दौलत का, कभी शोहरत का। तो इन ध्रुव के जीवन में एक दुख आया। कौन सा? इनके जो मौसी का लड़का था उत्तम, उस उत्तम को एक कुबेर ने जान से मार दिया। कुबेर ने क्यों मार दिया? बोले कुबेर ने इसलिए मार दिया, इस कुबेर के घर में एक लड़की थी जो उत्तम को बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी। एक दिन उत्तम जा रहा था, रास्ता से निकलता होगा तो लड़की ने रास्ता घेर ली। उत्तम खड़ा हो गया। बोली कहो। लड़की बोली उत्तम तुम मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो? पागल है। अरे मेरा भैया मुझसे बड़ा है, हम वो कहेंगे वहां से शादी करेंगे या तुझसे करेंगे? हटो लग, हम तुझसे शादी नहीं करेंगे। रथ लेके चल दिया। लड़की ने फिर रास्ता घेरी। उत्तम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम बोला जी नहीं पाओगी, मर तो जाओगी, मरे जाओ, लेकिन शादी नहीं करेंगे। तो लड़की बोली उत्तम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चले गए जो छोड़े, और तुम बिना नहीं जी पाऊंगी रे, तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। ले चलियो संग लगाई कि घर में जान गवाऊंगी। संग में लियो लगाई, अरे संग में लियो लगाई और अपनी आंगन में चल की कर लियो सगाई। उत्तम बोला पागल है, बुद्धि खराब है, हम तो उससे शादी नहीं करेंगे। तो लड़की को क्रोध आ गया। बोले उत्तम अगर शादी नहीं करोगे तो एक हमारी बात सुन लो। क्या? तो बोल। बात अगर नहीं मेरी मानोगे, हम दे देंगे ये शराब भस्म, वहीं हुई जाओगे। तो उत्तम गाँव घबराई है, और कुबेर की लड़की औरत भी झटलाओ बैठाई है। उत्तम गाँव घबराई है। लड़की ने जवाब दिया उत्तम सुनो, अगर तुमने मेरी आंख को धूल में मिलाने की कोशिश की तो हम तुम्हें श्राप दे दें। तो श्राप का नाम सुन के उत्तम डर गया और कुबेर की लड़की को रथ में बिठाल करके चला गया। खबर मिली है कुबेर को, उत्तम हमारी लड़की को ले गया। फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो उत्तम कहने लगा है कुबेर सुनो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तेरी लड़की जबरदस्ती मेरे साथ आई, और इसे अगर लेना चाहते हो तो ले जाओ, अगर लड़ना चाहते हो तो कायरों की तरह गाल काय को बजा रहे हो, हम तुम दोनों एक एक हाथ हो ही जाए। अब उगाइए ध्रुव कुमार के भैया भी, और फिर डट के भाई लड़ाई। नाई पे सगाई उत्तम की कस कस तेगा चलाई। अकेला उत्तम, फौज हजारों घिर गया फौज के बीच में। परिणाम यह होगा महाराज कुबेर ने डारे जुल्म गुजारे, और नहीं हाथ तलवारी का उत्तम दो जान से मारे। अपनी ले बेटी को
उत्तम को पा करके कुबेर ने जान से मार दिया और अपनी लड़की को लेके कुबेर घर पे चला गया। खबर मिली है ध्रुव को कि उत्तम को कुबेर ने मारा, तो भैया का दुख सहन नहीं हुआ और हाथ में ब्रह्मशास्त्र उठा करके ध्रुव भागे हैं कुबेर का वध करने। लेकिन वहां नारद ने आकर के ध्रुव को रोक लिया। सुनो ध्रुव, तुम भगवान के भक्त हो, बैर भाव को भूल जाओ। तुम्हारे भैया की इतनी दिन की जिंदगी थी, अगर तुमने ये ब्रह्म शास्त्र चला दिया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। क्रोध को शांत करो और तुम अपने घर पे जाओ। ध्रुव ने क्रोध को शांत किया और ध्रुव घर पे लौट आए। काफी समय तक ध्रुव राज्य में लगे रहे भक्तों, राज्य किया। बाद में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की और तपस्या करने के बाद अंत में ये परम धाम के लिए जाते हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए, हर चीज गलत हो जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम हमेशा ऐसे असर करता है जैसे आग अपना असर दिखाती। आग, अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। आग जलाती। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाई, काम है। और तुम जानबूझ के न पकड़ो, धोखा से आग पे हाथ पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गया, इससे ना जलाएगी, काम है उसका। और जब आग बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब पकड़ो, तब क्या करेगी? बोले तब जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसी भगवान का नाम होता है। अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जब धोखा से निकलता है तो भी आनंद ही मिलता है। क्योंकि कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहेंगे। समा में फिल्मी जलती रहेगी, वो पतंगे भी आते रहेंगे। इस तरह से मुसीबतों का सामना। ये 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान जयपाल सिंह, जो इसी गांव बेथरा के रहने वाले हैं। और जयपाल सिंह जी की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आए हैं। लिखा है आओ एक लाल